जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको कुछ रणनीति बनाने सिखा रहा हूँ, मैनेजमेंट बता रहा हूँ खेती में। देखिए, अगर खेती से आपको पैसा कमाना है, घाटा कम खाना है, तो मेरे आज के बातों को थोड़ा गौर करिएगा, चिंतन मनन करिएगा। बस बात यही है कि खेती में समय का बहुत महत्व है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया कि किस समय किस फसल को लगाएं, अच्छे उस मौसम के अनुरूप अच्छे बीज चुन लीजिए। बातों को गौर से सुनिएगा। सबसे पहला आता है टाइम मैनेजमेंट, ताकि हम मार्केट पर अपनी पकड़ बना सकें। दूसरा है कि उस समय के लिए उपयुक्त बीज कौन सा है। और तीसरा है कि हम पोषण कैसे अच्छा दें, रोग बीमारियों को कैसे रोकें। आज का जो वीडियो है कि आप गेहूं कटाई के बाद इस गर्मी में क्या करें, और अगर 2 पैसा कमाना है इस वर्ष तो बातों को गौर से समझिएगा। आपकी गेहूं लगी हुई है, अब कटेगी। आपका जो है बहुत सारे किसान साथियों को मक्का लगा हुआ है, वो भी कटने को लगभग, ये देखिए सूख रही है लगभग और कटने को तैयार होगी। तो इसके बाद आप क्या करें? तो किसान साथियों, बस यही बात बता दूं कि पहले मैं अपने प्लानिंग को बता दे ले रहा हूं। ये देखिए, इधर मेरी प्याज लगी हुई है। प्याज 1 अप्रैल को उखड़ जाएगी। इसका जो निकालने का समय होगा वो 1 अप्रैल को। तो आपकी भी ऐसी स्थिति होगी जो ठीक अब गेहूं कटने को होगी। लेकिन अभी इस समय मार्च में देखिए बहुत कम चीज़ें लगाइए। टाइम मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूं। और ये जो विशेष क्रॉप कैलेंडर है, मार्च अप्रैल मई, इन 3 महीनों की रणनीति को आपको समझा दे रहा हूं कि मार्च में कुछ मत लगाइए, नहीं तो हर फसल 45 से 60 दिन में हार्वेस्टिंग में आती है। तो 45 दिन में अगर हार्वेस्टिंग में होगी तो मार्च और अप्रैल मई में हर चीज़ की रेट सस्ती रहती है और आप बुरी तरीके से पिट जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप अपनी रणनीति को 14 अप्रैल के बाद लगाने की सोच रहे हैं, थोड़ा सा पछेती करने की सोच रहे हैं, 14 अप्रैल के बाद भयंकर गर्मी में क्या लगाएं, तो मैं कहूँगा 1-2 चीज़ों को लगाइए। आप भिंडी और करेला की तरफ जा सकते हैं, बैगन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन रुकिए थोड़ा सा, ये जो है अगर आपके पास बड़े जगह पर है, बड़े लेवल पर है, तो मैं कहूँगा अपनी मिट्टी को भी अच्छा करने के लिए आप 2 महीना खेत को छोड़ दें, आराम करने दें। मैं ये प्याज की उखाड़ने के बाद खेत को खाली छोड़ूंगा सोलराइजेशन के लिए। गोबर की खाद लगा दूंगा, जुताई करके छोड़ दूंगा, बारिश से खेती शुरू करूंगा। देखिए, पानी की भी बचत होगी, अपने शरीर को भी आराम मिल जाएगा। इस खेत से जो इतना हार्वेस्टिंग साल भर लेता हूँ, इसको भी 90 दिन आराम दे दूंगा। तो आपको भी मैं पहला बिंदु बता रहा हूँ, खेत को आराम करने दें, सोलराइजेशन होने दें। मिट्टी को थोड़ा सा आराम करने का वक्त मिल जाएगा तो कुछ माइक्रोब्स उसमें बढ़ जाएंगे, घटेंगे नहीं। यूँ तो आम तौर पर पढ़े लिखे वैज्ञानिक लोग बोलेंगे कि अगर खेत खाली रखिएगा, ज़मीन खाली रहेगा तो सूरज की रोशनी से बैक्टीरिया मर जाएंगे। बिल्कुल नहीं, हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस मरेंगे, आपकी मिट्टी रिचार्ज हो जाएगी और अच्छे तरीके से उत्पादन देने के लिए तैयार हो जाएगी। तो मेरा पहला कहना है कि खेत को खाली छोड़ दें, गोबर की खाद लगा करके। अगर आप सक रहे हैं तो हरी खाद बना करके, जुताई करके गोबर की खाद लगा करके छड़िएगा। हरी खाद तिल, मूंग, सनई, ढेंचा, इन सबों को मिला करके लगाइए। मक्का, ये सब को मिला करके छीटिए। 6-7 तरह के, थोड़े दाल वाले, थोड़े तेल वाले, थोड़े अनाज वाले बीज, इनको छींट करके आप काट पीस करके मिट्टी में मिला करके खेत को कम से कम 50 से 60 दिन आराम करने दें। तब भी आप मध्य प्रदेश वगैरह से अगर मुझे देख रहे हैं तो तिल लगा सकते हैं मार्च में। मार्च की बात सुन लीजिए, तिल लगा सकते हैं, घाटा नहीं होगा।
हरी मूंग की बुआई कर सकते हैं, घाटा नहीं होगा। काली उड़द लगा सकते हैं, घाटा नहीं होगा। ये तिल या मूंग अगर आप लगा रहे हैं तो इनकी जड़ों में जो राइजोबियम होगा वो आपकी मिट्टी को रिचार्ज करेगा, अच्छे करेंगे। और मैं कहूँगा अगर उतना नहीं करना है तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर भी हरी खाद लगा करके ये छोड़िए। चलिए अब आते हैं मार्च के बाद 14 अप्रैल से बीज ऐसा चुनिए जो थोड़े देर से इस समय हार्वेस्टिंग दे। आपकी जो हार्वेस्टिंग आनी चाहिए 20 जून के आसपास से फसल की उत्पादन आनी चाहिए। तो करेला लगा सकते हैं। एंटी 77 इस समय नहीं बोलूँगा। अगर आपके पास पानी है, ड्रिप है, तभी ये सब करिएगा, नहीं तो आत्महत्या करने के समान होगी। और ऊपर पर करना होगा। पहले बातों को सुन ले। आप बोलेंगे कि गर्मी में ऊपर पर नहीं होगी। बेल छोटे छोटे रहेंगे, सिकुड़ साकुड़ के रहेगा। जैसे ही थोड़ा सा आपका मई महीना की मानसून के आगाज़ लास्ट मई जून में होने को रहता है, पूर्वइया हवा चलती है, तो वो धीरे धीरे उनका पानी दीजिएगा तो विकास वृद्धि हो जाता है। तो आप करेला लगा सकते हैं। एंटी 77 नहीं लगाइएगा। वैरायटी की बात करें तो ईस्ट वेस्ट की पाली या प्रगति लगा लीजिएगा। ओंकार का प्रताप लगा लीजिएगा। लंबे दिन में जो हार्वेस्टिंग दे 70 दिन वाली उसको लगाइए। दूसरे नंबर पर अगर आपको 2 पैसा बनाना है, 14 अप्रैल के बाद लगाना है, तो आप जो है भिंडी लगाइएगा, ये सेमिनिस की, और नहीं तो आपका ओंकार की। राधिका भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यही 2 को अभी आपको, या क्लाउज के, यही 3 को मैं आपको प्रीफर कर रहा हूँ। आप भिंडी लगा सकते हैं। जून में सुपर रेट मिलेगा। सब का फरवरी मार्च वाला लगाया हुआ मई तक ख़त्म हो जाएगा, रेट घट जाएगा। उसके बाद जून में जैसे ही आपकी बरसात शुरू होगी रेट अच्छे मिल जाएंगे। लौकी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा रुक करके मई में लगाइएगा। जिन किसान साथियों के पास दम, खम और कुव्वत है वो बैगन लगा सकते हैं। रणनीति ये होनी चाहिए कि मिट्टी के अनुसार बीज चुनिएगा, विल्ट रेसिस्टेंट बीज चुनिएगा, लालच में नहीं पड़िएगा। जिसमें छोटी पत्ती रोग ना आए, विल्ट ना आए, वैसे बीज चुनिएगा। बहुत जल्द मैं आ रहा हूँ आपके लिए बीजों को लेकर के बैगन का। श्रीमा सीड्स की ब्लू स्टार लगाइएगा, नहीं तो ये जो मैं खुद लगाया हूँ देसी बैगन लगा सकते हैं। और खुद लगाया हूँ। इस समय गर्मी में मैक्सिमम कीड़ा आता है, लेकिन सस्ती दवाइयों से कैसे कंट्रोल करेंगे, हारने नहीं दूंगा आपको। सस्ती दवाइयों से कैसे इस पर कीड़े का नियंत्रण करूंगा, IPM तकनीक से ये बैगन की खेती होगी और आपको सिखाऊंगा। 12 टेक्निकल होंगे, जिसमें 3-4 जैविक रहेंगे और 6-7 केमिकल रहेंगे। अगर कोई बोल देता है कि नहीं अप्रैल मई महीना के गर्मी में हम प्योर जैविक बैगन उगा रहे हैं, तो थोड़ा सोचिएगा। बस मैं यही कहूँगा। तो इसमें आपको मिली जुली सरकार वाली रणनीति अपनाइएगा, एक भी बैगन कीड़ा नहीं लगेगा। वो टेक्निक सिखा दूंगा। लगी हुई है, बगिया सज रही है, धीरे धीरे ज्यों-ज्यों गर्मी पड़ेगी उत्पादन आएगा। तो मेरा जो रणनीति, आप मार्च में तिल, मूंग, उड़द लगा लीजिए, नहीं तो मिट्टी को खाली छोड़िए हरी खाद बना करके। मेरे साथ आइए। मैं जो है मई लास्ट में 27 या 28 मई को बैगन की ट्रांसप्लांट करूंगा। रेट मैक्सिमम चाहिए। विल्ट ये तो एक है अलग, एक और प्लॉट पर लगेगी। 27-28 मई को बैगन की ट्रांसप्लांट करूंगा। करेला लगा सकते हैं, डबल एक्सल लोबिया लगा सकते हैं उस समय मई महीना में। ये जो प्याज लगी हुई है, इसमें गोबर की खाद लगाने के बाद एक साथ जो मेरी खीरा होगी, बरसात की खीरा और मूली, एक साथ 2 फसलें लूँगा और दोनों में सुपर उत्पादन लेकर आपको दिखाऊंगा। अगर पैसा कमाना है, जल निकास वाली ज़मीन है, तो जो बीजें बताऊंगा खीरा की, बैगन की, मिर्च की, उनके साथ खेती करिए, कभी घाटा नहीं होने दूंगा। तो किसान साथियों, आज की बस बात यहीं पर कि मार्च में तिल, मूंग, उड़द लगाइए। अप्रैल महीना से आप शुरू कर सकते हैं भिंडी और करेला। मई महीना में आप लगा सकते हैं 27 या 28 मई को बैगन, करेला, लौकी, डबल एक्सल लोबिया, ये 4 चीज़ों को लगाइए। जून में हम लगाएंगे मूली और खीरा, एकदम लास्ट जून में, ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट खेती से निकाल सकें।
तो आज की वीडियो बस यहीं तक। देखिए, बहकाव में मत आइएगा। इस समय अगर आप लगा रहे हैं लौकी, खीरा, करेला किसी की वीडियो देख करके, तो आपकी पूंजी डूबेगी और 100% डूबेगी, कोई आपको नहीं बचा सकता है। तो हम बस इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आपको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि सही समय चुन लें, सही बीज चुन लें, सस्ती दवाओं का प्रयोग करें। कुछ घर की बीजें, कुछ हाइब्रिड बीजें, कुछ घर की पोषण, कुछ बाहर की पोषण। तो बस यहीं पर आज की इस परिचर्चा को रख रहा हूँ। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो निष्काम भाव से बता रहा हूँ। समय और बीजों को मेरे अनुसार चयन करके देखिएगा, 2 पैसा बनेगा। तो चलिए मिलते किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।